दोस्तों वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। पिछले क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस। तो एक रेलगाड़ी हमें दी है, एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि किसी सुरंग को यह 1 मिनट में पार करती है तो उस सुरंग की लंबाई कितनी होगी। तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, दूरी के बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुना में समय। और ट्रेन की लंबाई है 700 मीटर और सुरंग की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। माना सुरंग की लंबाई x मीटर। जब ये ट्रेन पूरी इस सुरंग को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी, यानी कि इसका एंड पॉइंट यहाँ होगा और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, तब इसको पूरा क्रॉस माना जाएगा। तो ये पूरी दूरी और अपनी दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, वो दिया है 1 मिनट। 1 मिनट में पूरी सुरंग पार हो जाती है, यानी कि ट्रेन इसको तो पार करती है और खुद भी अपना पूरी क्रॉस हो जाती है। तो इससे टोटल जो डिस्टेंस बनी वो हमारी बनती है x प्लस 700। और जो चाल दी है दोस्तों, स्पीड दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। काटेंगे 18 चौक 72, 4 पंजे 20। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ट्रेन की। तो दूरी वाला फॉर्मूला अब लगाएंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी टोटल है वो है x प्लस 700 लिखेंगे। चाल है 20 मीटर पर सेकंड और जो टाइम लगता है वो लगता है 1 मिनट। टाइम लगता है दोस्तों 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। सब कुछ मिनट सेकंड में हो गया। x प्लस 700, 6 दूनी 1200, 700 उधर माइनस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों x बराबर आएगा 500 मीटर। सुरंग की जो लंबाई होगी वो होगी 500 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उस पुल की लंबाई ज्ञात करें जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 30 सेकंड में पार कर देती है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है वो दूरी बराबर होगा चाल गुना में समय। ट्रेन की लंबाई जो दी है 130 मीटर, पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। माना पुल की लंबाई x, ये ट्रेन पूरी जब इसको क्रॉस करेगी तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा और एंडिंग यहाँ, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ होगा, एंडिंग यहाँ, तो इसको क्रॉस माना जाएगा। तो इसे दूरी जो तय करनी पड़ेगी, खुद की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, पुल की दूरी। तो 130 प्लस टोटल दूरी जो आएगी, कुल दूरी 130 प्लस x होगी और उसकी स्पीड होगी चाल, वो है
45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2। 25/2 मीटर पर सेकंड स्पीड आई। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। कुल दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी है 130 प्लस x, यहाँ रखेंगे। चाल दी है हमारी 25/2 मीटर पर सेकंड और समय इसको लगता है 30 सेकंड। इसको सोल्व करेंगे। 15 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे। 130 प्लस x, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 130 माइनस करेंगे 375 में से, तो ये आएगा 5, 4, 245 मीटर। पुल की लंबाई होगी 245 मीटर। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी जो 1 किलोमीटर लंबी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में प्रवेश करती है। सुरंग से पूरे निकलने में वह गाड़ी कितना समय लेगी? तो फॉर्मूला क्या होता है दूरी का? दूरी बराबर होती है चाल गुणा में समय। ट्रेन की लंबाई जो है 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। और जो सुरंग की लंबाई है वो भी 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। ये ट्रेन जब इस सुरंग को पार कर लेगी तो इसका एंड पॉइंट तो यहाँ होगा और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी हमारी वो होगी पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस जो आई, टोटल डिस्टेंस आएगी 2000 मीटर। और चाल दी है, ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से 6 6 6 18, 50/3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 2000 मीटर। चाल दी है 50/3 मीटर। समय जो उसको लगता है वो निकालना है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 2000 गुना में 3 और बटे में 50, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40, 3 चौक 12, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट। जो ट्रेन को टाइम लगेगा वो लगेगा 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट में वह पूरी सुरंग को पार कर जाएगी।
अगले क्वेश्चन में दिया दोस्तों 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है, मीन्स चल रही है। इस रेलगाड़ी को 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जो ट्रेन की जो लेंथ है 280 मीटर लंबी है। ये ट्रेन 280 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और इस रेलगाड़ी को 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, वो है 220। ये ट्रेन इसको जब पूरा क्रॉस कर लेगी तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, एंडिंग पॉइंट यहाँ होगा, तब इसको क्रॉस माना जाएगा। तो ट्रेन को इसको पूरा क्रॉस करने के लिए प्लेटफॉर्म को टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी होगी वो होगी 280 प्लस 220, 200, 200, 400, 80, 200, 500 मीटर की दूरी तय करनी होगी। और दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, दूरी बराबर होगा चाल गुणा में समय। दूरी है 500 मीटर, चाल उसने दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से ये 50/3, स्पीड जो हमारी आई 50/3 मीटर पर सेकंड। तो 50/3 और टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। 3 की मल्टीप्लाई 500 में करेंगे और 50 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 500 गुणा में 3 अपॉन में 50। 0 से 0, 5 से काटेंगे 10 बार। तो ट्रेन को जो टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म पार करने के लिए वो लगेगा 30 सेकंड।